चलिए, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज जो हम लेकर के आए हैं आपके बीच क्लास 10th का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो एकदम पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, ठीक ना। एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। ऐसे तो पूरा एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इंपोर्टेंट है, यानी पूछता ही पूछता है। उस टाइप का क्वेश्चन हम आज लेकर के आए हैं जो आपको फुल मार्क्स यानी 5 मार्क्स में यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को आप देखेंगे। अगर फेसबुक पेज पर पहली बार है, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही हम बनाते हैं, आपके लिए ही बताते हैं। आपको यहाँ ना तो पैसा लगता है 1 रुपया लाइक करने में, शेयर करने में, फॉलो करने में, इसलिए सब्सक्राइब शेयर फॉलो करते रहिए, क्योंकि आपको हम फ्री क्लास दे रहे हैं। यहाँ से आपको 1 रुपया भी यहाँ नहीं लग रहा है। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। बोलने का मतलब ये हो गया कि एक आयताकार खेत है इस प्रकार से, ठीक ना। अब जो आयताकार खेत है तो आयताकार खेत में होता क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? आमने सामने का भुजा जो है वो एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे ए हो गया तो ये बी है, सी है, डी है, तो ए का विकर्ण कौन होगा? ये होगा। यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या? तो विकर्ण बोल रहा है 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये आपका विकर्ण हो गया x + 60। कितना हो गया? x + 60। छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये आपका छोटी भुजा से ये आपका छोटी भुजा हो गया, तो इसको हम x मान लेते हैं। ये x प्लस हो जाएगा आपका 30, तो ये भी आपका x + 30 हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हम क्या बताएं कि आमने सामने का जो भुजा है वो क्या है? एक दूसरे के बराबर है। चलिए आइए देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल। हल में क्या लिखना है? तो लिखेंगे माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा मान लेते हैं। कितना हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा छोटी भुजा। चलिए, तो छोटी भुजा को हम x मान लेते हैं। x किसको माने हैं? AB को। AB आपका छोटी भुजा है, इसको x मान लिए। ध्यान से देखिएगा। अब करना क्या है यहां पर? तो क्या करना है यहां पर? देखिए AB तो मान लिए, तो विकर्ण भी तो दिया हुआ है ना। लिखेंगे विकर्ण दिया हुआ है क्वेश्चन में। विकर्ण कितना है? AC है। AC कितना है? x + 60 हो जाएगा। उसके बाद BC, तो BC कितना है? BC भी आपका दिया हुआ है। कितना? x + 30। ये आपको दिए हुआ, ये दोनों विकर्ण भी दिए हुआ है और ये भुजा भी आपका दिया हुआ है। हमको निकलना है AB यानी छोटी भुजा पता करना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जो लिखना था सो। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से, या प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे कि आपका जो B है वो क्या है? समकोण है। B क्या है? समकोण। तो समकोण बताए थे कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, या प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है AC²
AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर AC आपका कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ है x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है? AB आपका x है प्लस BC कितना है? x प्लस 30 का होल स्क्वायर है। इसको अब करना क्या है? तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर तो ये क्या? तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर अब प्लस 60 गुना 120x अब प्लस 60 को 60 से गुना कीजिए b स्क्वायर कितना होगा? 3600 हो जाएगा। बराबर होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अब प्लस 30 गुना 60x अब प्लस 30 तिया 900 30 तिया 90 900। अब इसको करना क्या है? क्या करना है बताइए जल्दी से। तो यहां पर करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर जो भी संख्या है उसको क्या करेंगे? पहले लिख दीजिए। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 दोनों को जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 60x अब प्लस कितना है? 900 है। अब ये वाला जो है इधर रखिए, ये वाला को इधर ले जाए, इसको ही इधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पर कितना है? 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर प्लस 60x और कितना है? प्लस है कितना? 900 है 900 है। अब जो है 900 2x स्क्वायर हो गया प्लस 60x हो गया प्लस 900। अब क्या करेंगे? माइनस कीजिए कितना से? ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना? 120x। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस कितना है? 3600 है इधर 900 है तो दीजिए यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। क्या होगा या नहीं होगा? कहेगा सर हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ x 2x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर घटा दीजिए एगो x स्क्वायर बचेगा प्लस अब यहाँ 60x इधर है माइनस 120x है घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? माइनस कितना होगा? 60x हो जाएगा। ठीक ना? फिर क्या करेंगे? यहाँ 900 है यहाँ 3600 है घटा दीजिए कितना हो जाएगा? बोलिए। इसको घटाएंगे 900 में से 3600 तो बचेगा 2700। यही आपका जो है द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। इस प्रकार से द्विघात समीकरण को बनाएंगे। ठीक ना? तो कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इसकल को कुछ नहीं है जीरो रख देंगे। क्या रख देंगे? जीरो रख दिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। अब यहां से करना क्या है? सो देखिए यहां से करना यह है कि आपको इसका गुणनखंड करना है, यानी गुणनखंड करने के बाद 2700 का गुणनखंड करना। 2700 को x से गुणा किए तो माइनस कितना होगा? 2700x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हम जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 90 को जब हम गुना करते हैं यानी माइनस प्लस 30 को और माइनस 990 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 30 और 90 गुना कीजिए 2700 हो जाएगा। और जब घटाएंगे इसको 30 में से 90 को तो 30 में से 90 को माइनस कर रहे हैं। कर्जा आपके पास 90 रुपया है उसमें से 30 को क्या कर रहे हैं? माइनस कीजिए तो कितना बचेगा? जल्दी से बताइए। तो 60 बचेगा। कितना बचेगा? 60 का चीज में? माइनस में बचेगा, माइनस में बचेगा। चलिए तो यहां पर आ गया आपका 30 और 90 यानी कितना आ गया? आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 90x माइनस 2700 इक्वल टू 0। कितना आ गया? इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे? x को यहां कॉमन ले लीजिए, x प्लस 30 बचेगा माइनस 90 को कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना होगा? प्लस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहां पर? तो यहां पर आप जो है x माइनस हो जाएगा 90 इधर होगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। हमको बोल रहा था कि छोटी भुजा निकालने के लिए, कौन सा भुजा निकालने के लिए? छोटी भुजा निकालने के लिए। तो छोटी भुजा निकल गया। अब इसको क्या कीजिए? दो भाग में बांट दीजिए। कितना भाग में?
दो भाग में जब हम बांटेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी से, फुर्ती में एकदम, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताइए। देखिए अब दो भाग में जब इसको हम बांटते हैं तो ये होगा आइदर और ये और, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0, x बराबर 90, होगा x प्लस 30 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 30, x का वैल्यू ऋणात्मक में नहीं आएगा, इसीलिए इसे क्यों लिखेंगे असंभव। क्या लिखेंगे? असंभव लिखेंगे। अतः हमने क्या लिखे थे बताइए, क्या माने थे? आयताकार खेत की छोटी भुजा, लिखेंगे आयताकार खेत की छोटी भुजा। तो छोटी भुजा कितना हो जाएगा? ए बी माने थे बराबर x, तो x बराबर हमको आ गया कितना बताइए जल्दी से, कितना है? 90 आ गया। कितना आ गया है? 90 आ गया है। अगर हम विकर्ण निकालते हैं, बीसी निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे विकर्ण कितना हो जाएगा, तो विकर्ण आपका हो जाएगा x प्लस कितना 60, तो x का वैल्यू कितना 90 नहीं, हाँ 90 ही होगा। चलिए 90 होगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 60 होगा ना, तो x प्लस जब 60 होगा तो x का वैल्यू कितना 90 प्लस 60, दोनों को जोड़ दीजिए 0 0 और 6 है 9 6 15 150 हो गया। उसके बाद अगर निकालते हैं BC देखते हैं, तो BC अगर निकालते हैं तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस है 30, दोनों को जोड़ देंगे, x का वैल्यू आया 90 प्लस 30 बराबर कितना होगा 120। तो इट विल बी राइट आंसर। आपको सिर्फ छोटी भुजा निकलना था, ये भी निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस टाइप से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और इसको आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।